हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का हमारा सीरीज़ चल रहा है और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तब पार्ट 3 देखें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आपको लेटेस्ट ट्रिक्स मिल सके। और अगर आपकी कोई टॉपिक की स्पेशल डिमांड हो तो टॉपिक कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 पार्ट में हमने बेसिक्स पढ़ चुका है। अब हम लोग देखें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर निकालना है जिसका एचसीएफ और एलसीएम नोन है। एचसीएफ अगर ए है और एलसीएम बी है तो हम लोग वो 2 नंबर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहले नंबर को एज्यूम कर लेंगे ए एक्स एंड ए वाई। अब यहाँ पे ए एक्स और ए वाई क्यों एज्यूम किया गया है? क्यों एच सी एफ जो है वो एक है और ए जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि हर एक फैक्टर में कॉमन पाया जाता है। इसीलिए ए जो है एक्स में भी है और वाई में भी है। इसीलिए हमारा जो एलसीएम ऑफ द न्यू नंबर होगा क्या होगा? ए एक्स और ए वाई में से एलसीएम क्या होगा? ए एक्स वाई। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें जैसे यहाँ पे x और y में कोई दिक्कत आ रही होगी तो जब नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दिया हुआ है 3:4 और एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो हम लोग को निकालना है एलसीएम और वो 2 नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो रेशियो 3:4 है तो हम लोग नंबर्स मान लेंगे 3x और 4x। अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3x और 4x का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3x और 4x में हाईएस्ट कॉमन क्या है? x। यानी कि एचसीएफ हमारा x हो जाएगा। और हमारा एचसीएफ गिवन है 4, ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा 3x और 4x का? 3 इंटू 4 इंटू एक्स यानी कि 12x। देयर फोर एलसीएम इज इक्वल टू 12 इंटू 4 दैट इज़ 48। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ तो 4 है ही, एलसीएम हमारा 48 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? अदर नंबर्स निकालेंगे। तो अदर्स नंबर हमारा है 3x और 4x। एक्स का वैल्यू हमारे पास नोन है तो 12 और 16 रिस्पेक्टिवली हमारा आंसर्स हो जाएंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि रेशियो दिया हुआ है और इस केस में एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना और अदर नंबर्स निकालने हैं। तो प्रोसीड्योर 100% सेम होंगे। यहाँ पे रेशियो 3:4 है तो नंबर्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे 3x और 4x। तो अब ये 2 नंबर में एचसीएफ क्या होगा? x। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? 3 इंटू 4 इंटू एक्स यानी कि 12x। अब यहाँ पे एलसीएम 240 दिया हुआ है यानी कि 12x इज इक्वल टू 240 हो जाएगा और x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 20। अब यही x का वैल्यू से हम 2 नंबर्स निकाल सकते हैं क्लियरली। x का वैल्यू 20 हमारा जो है वो एचसीएफ हो जाएगा और इसका वैल्यू अगर हम लोग 3x और 4x में पुट करेंगे तो मेरा नंबर हो जाएगा 60 और 80। तो इस तरह का क्वेश्चंस बेसिकली 3 हम लोग x सपोज करके बनाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए केवल एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम दिया हुआ है और हम लोग को अदर नंबर्स निकालने बोला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट लगेगा को प्राइम्स का। तो हम लोग को यहाँ पे को प्राइम्स जानना होगा कि को प्राइम्स होता क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये 480 है तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 16 और एलसीएम दिया हुआ है 480 और नंबर्स क्या हो जाएंगे 16x और 16y क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 16 है जो कि कॉमन रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 16x और 16y और x और y क्या है? x और y हमारा को प्राइम है, को प्राइम नंबर से। तो हमको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस तरह से हम लोग जब डालेंगे तो हो जाएगा 16x इंटू 16y इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद सिंपली हमारा x इंटू वाई का वैल्यू आ जाएगा 30। अब 30 जो है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा को प्राइम्स बन सकते हैं। तो जो हमारा बन सकते हैं वो क्या क्या है? 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 15 30। तो ये हमारा पॉसिबल पेयर्स बन गए। अब क्वेश्चन में बोला गया 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर कौन सा है? केवल 5 और 6 है।
और बाकी सब में देखिए 3 और 10 आ रहा है, 1 और 30 आ रहा है, 2 और 15 आ रहा है। तो अब हम 5 और 6 का वैल्यू जो है वो हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 16x और 16y का वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर का सम्स 216 है और उसका HCF 27 है। तो हमको बताना है कि कितने पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल है। तो क्लियरली हमारा यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स 216 है तो और HCF 27 है। तो HCF जब 27 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27x और 27y, और x और y क्या होगा, को प्राइम टू ईच अदर। अब हम इक्वेशन में ढालेंगे तो ये हो जाएगा 27x प्लस 27y इक्वल टू 216। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 27, दैट इज़ 8। अब यहाँ पे x प्लस वाई 8 है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना पेयर्स बन सकते हैं। तो इतने को प्राइम्स के पेयर बन सकते हैं, इतने टोटल पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन इसमें से जो को प्राइम है वो केवल 1 7 और 3 5 है, क्योंकि बाकी में 2 6 में हमारा कॉमन आ जा रहा है, 2 4 4 में 4 कॉमन आ जा रहा है, लेकिन को प्राइम में केवल 1 ही कॉमन होगा, इसीलिए 1 7 और 3 5 हमारा पॉसिबल पेयर्स है, जो कि 2 पेयर्स पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद इस वैल्यू को जब हम लोग उसमें डालेंगे तो हमारा नंबर्स आ जाएगा 27 189 एंड रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, जो कि है फाइंड द लीस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइड बाय 5 10 12 15 टू लीव अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस बट व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब 7 से डिवाइड होगा तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा, लेकिन बाकी केस में 2 रिमाइंडर्स होना चाहिए। तो अब इसमें जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह बनेगा, अब यहाँ पे देखते हैं। सिंपली हमारे पास जो दिए हुए हैं 5 10 12 15, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर बोला गया है। जब लीस्ट नंबर बोला गया है तो सबसे पहले एलसीएम निकलेगा। देखिए यहाँ एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, डब्लू यहाँ छूट गया है, यहाँ डब्लू भी होगा। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्लू इंटू के प्लस आर, ये हमारा इक्वेशन का फॉर्म होगा। यहाँ पे के हम एक कांस्टेंट माने हैं जो कि बाद में यूज़ होगा। तो सबसे पहले एलसीएम इन चारों नंबर्स का निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 60k प्लस 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अब यहाँ पे k का वैल्यू हम क्या डालेंगे कि जो ये डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर हो जाए, और लेकिन जब 7 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब्सिक्वेंटली डाल के देखेंगे, और जब डाल के देखेंगे तो वो नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए 7 से। यही हमारा फंडा है यहाँ पे, कि जो इक्वेशन है 60k प्लस 2, यहाँ पे हम लोग सिंपली k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आप जितने तक डाल सकते हैं उतना देखिए, लेकिन 2 3 डालने के बाद ही आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा जो कि डिविजिबल हो रहा होगा 7 से। तो अब यहाँ पे 1 डालेंगे तो वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, और जब k का वैल्यू 2 डालेंगे तो 10 आएगा, और जब k का वैल्यू हम लोग 3 डालेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा 14। तो यहीं पे हमारा तीसरे बार में ही 14 आ गया, जो कि 7 से डिवाइडेड है, कम्प्लीटली है। तो हमारा यहाँ पे k का वैल्यू 3 हो गया। अब इस k का वैल्यू को हम लोग वहाँ पे मेन इक्वेशन में डाल देंगे, जो कि 60k प्लस 3 हमारा है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 182, यानी कि 182 हमारा लीस्ट नंबर हो जाएगा, जो कि डिवाइड करने पे 5 10 12 15 पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 बेल्स हैं जो कि रिंग करते हैं 24 सेकंड 30 सेकंड और 30 सेकंड 36 सेकंड के इंटरवल्स में, लेकिन अब ये तीनों कब रिंग करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सिंपली हम लोग को एलसीएम निकाल देना इन नंबर का। वो तीनों जब भी मीटिंग वाला क्वेश्चन आएगा, कोई भी नंबर मीट कर रहा हो या फिर कोई सर्कुलर पाथ में मीट कर रहा हो, इस तरह का क्वेश्चन में सिंपली आपको एलसीएम निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एलसीएम हो जाएगा 360। तो 360 सेकंड बाद ये नंबर ये आपस में मीट करेंगे एक साथ। उम्मीद है आपको एचसीएफ और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।